भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसके सबसे उच्च पद, जो संवैधानिक उच्च पद है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जून से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, जुलाई में संपन्न होने वाली है। भारत में चुनाव कराने के लिए, सभी तरह के चुनाव जो होते हैं उसको कराने के लिए निर्वाचन आयोग संस्था है, उसके द्वारा ये चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति पर विशेष श्रृंखला के साथ राष्ट्रपति चुनाव 2022 के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ है जूली, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। और आज हम जूली चर्चा करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव 2022 की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 15 जून को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी करने के बाद 22 जून से लेकर 29 जून तक इस अंतराल में नामांकन के लिए तिथि निर्धारित की गई। और नामांकन की जो खास बात है, नामांकन की जो पहले ही दिन दो बुधवार का था शायद 22 जून को, उस दिन 11 नॉमिनेशन हुए। हालांकि उसमें से एक के फॉर्म अधूरे फिल थे, अधूरे भरे हुए थे, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया है। और इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी के साथ साथ अब यशवंत सिन्हा जी मैदान में हैं, एक एनडीए गठबंधन की ओर से, तो दूसरा विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 18 जुलाई को वोटिंग होने हैं, 21 को इसकी काउंटिंग होगी, 24 तारीख को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा होता है और श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा होगा और 25 तारीख को नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाएंगे। तो पूरी प्रक्रिया को हम चर्चा करेंगे बारी बारी से कि कैसे निर्वाचन होता है, उनके कार्य क्या है, अधिकार क्या है, राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, इन तमाम चर्चाएं होती रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हम इस सबसे पहले राष्ट्रपति का आवास कैसा होता है। राष्ट्रपति आवास कहाँ है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति आवास कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। 1911 में देश का जो हमारा की राजधानी थी वो परिवर्तित की गई। देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। जब कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी, उस समय दिल्ली में एक निर्णय लिया गया दिल्ली दरबार में कि वायसराय को रहने के लिए एक आलीशान भवन का निर्माण किया जाए। उस आलीशान भवन के निर्माण के लिए जो ब्रिटिश करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, उसके लिए 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग प्रकालित राशि थी। यानी इतनी राशि खर्च करके नई दिल्ली में एक आलीशान भवन बनना था, परंतु इसे बनने में 17 साल लग गए। अब इतना लंबा जो वक्त गया, इससे राशि बढ़ गई और अंतिम रूप से जब वो तैयार हुआ तो 8,77,136 पाउंड स्टर्लिंग, जिसको अगर हम बात करें तो 1,28,00,000 इंडियन करेंसी के अनुसार हो जाते हैं। इतने में बनकर राष्ट्रपति भवन तैयार हुआ। वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना, जिसमें कि स्टील का रत्ती भर भी प्रयोग नहीं किया गया। ईंट से और पत्थरों से जिस निर्मित इसमें इसके जो शिल्पकार थे, जिसके अंदर ये परिकल्पना आई थी, वो थे एडविन लैंडस्टिड लुटियंस साहब। संसद भवन के भी शिल्पकार रहे। एडविन लैंडस्टिड लुटियंस साहब ने इसकी परिकल्पना की। उनकी परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए इंजीनियर जिसने की कार्य किया वो थे हग किलिंग, और जिनकी ठेकेदारी में ज्यादातर कार्य हुए राष्ट्रपति भवन के वो थे हासन अल रशीद। ध्यान में रखना है, एडविन लैंडस्टिड लुटियंस इसके शिल्पकार थे, हग किलिंग इसके प्रमुख इंजीनियर थे, हासन अल रशीद की ठेकेदारी में ये कार्य हुआ। कुल 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग इसकी प्राकलित राशि थी। खर्च हो गए 8,77,136, 1,28,00,000 इंडियन करेंसी के अनुसार, और लगभग 17 साल इसके बनने में लगे थे। इनके चारों तरफ जो गार्डन है, मुगल गार्डन, और साथ साथ जो इनके कर्मचारियों के लिए, इनके अधिकारियों के लिए जो वहाँ पर रहने के लिए जो आवास बनाया गया है, उस खर्च को भी अगर जोड़ दिया जाए तो खर्च हो जाता है 1,40,00,000। लगभग 30 लाख क्यूबिक फुट पत्थर भी इसमें लगे और 4 मंजिला इमारत है, 340 कमरे हैं, इसमें 70 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल किया गया। 30 लाख क्यूबिक फुट पत्थर बने, 2 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ यह राष्ट्रपति भवन है। आप
इसके साथ हम लोग अब राष्ट्रपति भवन की जो खास चीज़ें जुड़ी आपके नज़रों में। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन से जुड़े कुछ प्रमुख बात इस प्रकार हैं कि राष्ट्रपति भवन में बने चक्र, छज्जे, छतरियाँ और जालियाँ भारतीय पुरातत्व पद्धति का अनुकरण है। जी, खास बात यह है कि यूँ तो देखने से लगता है कि लगभग लुटियन साहब ने इसकी परिकल्पना की थी, परंतु जी उनकी परिकल्पना को भी जो जमीन मिला वो भारतीय ही जो वास्तुकला का जो और स्थापत्य कला का जो यहाँ बिल्डिंग सब था इससे मिला। जी बिल्कुल। और भवन के स्तंभों पर उकेरी घंटियां हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों की घंटियां की अनुकृति है। जी, यानी भवन में जो उत्कीर्णित किया गया है घंटियों को, ये बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर और हिंदू मंदिर की घंटियों को बताता है। जी, और वहीं इसके स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा कर्नाटक के मुडाबिद्री में स्थित जैन मंदिर से मिला है। कर्नाटक का जो मुडाबिद्री है उसके जैन मंदिर से इसके पिलर लिए गए। जी बिल्कुल। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भले ही इसके शिल्पकार, इसके इंजीनियर और इसके निर्माणकर्ता कुछ भी हो, परंतु यह भारतीय संस्कृति का एकदम अद्भुत नमूना है। जी बिल्कुल। ये राष्ट्रपति भवन और ये शुरुआत में रहा वायसराय के लिए था। 26 जनवरी 1950 को से भारत के राष्ट्रपति का यह सरकारी आवास बना, तब से हम इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। अब सबसे इससे पहले कि हम आगे चर्चा इसकी करें, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाले अर्थात तो खुशनसीब भारत के सर्वे सर्वा जो होते हैं वो कैसे इसमें प्रवेश करते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, जिसे तो हम जूली से सुनते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? जी, मैं राष्ट्रपति पद की योग्यता से पहले एक और राष्ट्रपति भवन से जुड़ा प्रमुख बिंदु अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। इसके गुंबद के बारे में लुटियंस जो इनके शिल्पकार हैं, उनका मानना है कि यह गुंबद रोम के सर्वदेव मंदिर, जिसे पैंथियन ऑफ रोम के नाम से भी जाना जाता है। पैंथियन ऑफ रोम से जी, ये जो गुंबद है उसका, यानी जो 4 मंजिली इमारत का जो गुंबद है वो पैंथियन ऑफ रोम की, जी बिल्कुल, सर्वदेव मंदिर से जी मतलब वही सर्वदेव मंदिर की याद दिलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर हमने राष्ट्रपति भवन का वो गुंबद देखा तो एक तरह से रोम का वो सर्वदेव मंदिर का दर्शन मतलब। लेकिन भारतीय इतिहासकार मानते हैं कि इसका भी जो चीज है वो मंदिर, जो भारतीय मंदिर सब हैं उन्हीं से लिया गया। जी बिल्कुल। और लेकिन विश्लेषकों का विचार, जैसा आपने कहा कि यह सांची के स्तूप के पैटर्न पर जारी है। बिल्कुल, यानी मूल रूप से सांची। जी बिल्कुल। और अब मैं अपने दर्शकों को राष्ट्रपति के पद की योग्यता, अर्थात कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहे तो उसकी क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उसको बताने से पहले मैं एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। और वो विचार है हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हमारे बिहार के प्रथम मतलब वो महान विभूति, बिल्कुल बिहार के महान विभूति और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, संविधान सभा के अध्यक्ष। जी बिल्कुल, संविधान सभा के अध्यक्ष भी क्या विचार रखते थे वो राष्ट्रपति? जी, उनका मानना था कि संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हो। जी, खास बात है कि कोई ऐसी आर्टिकल नहीं है जिसमें ऐसा हो लिखा गया हो कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह को मानने के लिए बाध्य। ये बात 1950 की है। जी बिल्कुल। जी हाँ जी। फिर भी यह आशा की जाती है कि जैसे इंग्लैंड का राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह को मानता है, वैसी प्रथा इस देश में भी स्थापित हो जाएगी और राष्ट्रपति सभी बातों में केवल नाम मात्र का शासक रहेगा। यानी जो राजेंद्र बाबू ने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी ने जो इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए थे, लगता है कि आज जैसे बिल्कुल। और इसका कारण मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है, कहा जाता है, और सारी कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जी बिल्कुल, परंतु ये वैधानिक है। जी बिल्कुल, वास्तविक स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। जी, क्योंकि हमारे देश मतलब राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका के संविधान में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है।
जी। और अपने यहाँ जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था जी की बिल्कुल, तहत है, जहाँ ब्रिटिश संसद का प्रधान वहाँ के सम्राट ये होते हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रधान मात्र केवल ये है। जी बिल्कुल, और सारी शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल और उसके प्रधान में बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो वैधानिक प्रधान के साथ साथ कार्यपालिका प्रधान भी होते हैं। और वो इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के जो सम्राट होते हैं वो जी वो मतलब वैधानिक प्रधान होते हैं, लेकिन उनके कार्यकारी प्रधान दूसरे होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जी बिल्कुल, हाँ मंत्रिमंडल। हाँ, तो ठीक है, इसकी चर्चा तो हम करते रहेंगे कि भारत में राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति और वास्तविक स्थिति क्या है, फिलहाल राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है। जी अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद से में ये वर्णित है योग्यता की? राष्ट्रपति के पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 54 में, जी 54, जी बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उनके लिए जो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक हो। जी, भारत के नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हो, 35 वर्ष या उससे अधिक हो, जी बिल्कुल पूरी कर चुके हो। हाँ, और वो लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हो, लाभ के पद पर ना, बिल्कुल लाभ के पद पर ना हो। लेकिन लाभ के पद के संदर्भ में थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन जी या किसी अन्य सरकार के अधीन या किसी अन्य अर्ध सरकारी जो व्यवस्था है उसके अधीन किसी भी प्रकार के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु जी राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी राज्यपाल जी आदि पदों पर रहते हुए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहे तो इसको लाभ के पद पे नहीं गिना जाता है। नियुक्त हाँ, अलग चीज है कि जब वो नियुक्त हो जाते हैं तो जी बिल्कुल। तो ये था हमारा राष्ट्रपति के पद की योग्यता से संदर्भित बातें थी। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बातें हमारी होती रहेगी। हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है जी जी उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, नामांकन कैसे होता है, चुनाव कैसे होते हैं, तमाम जानकारी के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।